तकरीबन 100 साल पुराना इमामबाड़ा। लगभग 100 ईयर्स इसको हो चुके हैं इस इमामबाड़े को। ये कदीमी इमामबाड़ा बीच हवेली इमामबाड़े के नाम से ये मशहूर है। जो हम इस इमामबाड़े के हालात को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इमामबाड़ा जो एक अबैंडन्ड इमामबाड़ा हो चुका है। लेकिन जो शक्ल हम देख पा रहे हैं, एक तरीके का इंग्लिश में कहे तो अबैंडन्ड हो चुका है ये इमामबाड़ा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब लोगों ने केयर टेकिंग करना छोड़ दिया था, या फिर कोई और राज है इसके पीछे? या हैरानी की बात ये है कि जिससे एक चीज़ हमें समझ आती है इस दरवाजे को देख करके कि ये जो लॉक, ये लंबा सा लॉक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हम लोग ये मज़ेदारी की तरफ से आज भागलपुर सरजमीन बिहार में एक ऐसे इमामबाड़े की ज़ियारत आपको करवाने आए हैं जो इमामबाड़ा अपने कदीमी के वजह से भी ज़्यादा मशहूर है। ये तकरीबन 100 साल पुराना इमामबाड़ा है। लगभग 100 ईयर्स इसको हो चुके हैं इस इमामबाड़े को, ये कदीमी इमामबाड़ा। और इस इमामबाड़ा का जो भागलपुर में जिस नाम से ये मशहूर है, बीच हवेली इमामबाड़े के नाम से ये मशहूर है। और आपको हम लोग आइए ज़ियारत करवाएं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये इमामबाड़ा जो है जिस इलाके में हम खड़े हैं भागलपुर के, ये दरअसल इस इलाके को आज हम असनंदपुर के नाम से जानते हैं। और आज से तकरीबन 100 साल पहले जो असनंदपुर के मालिक हुआ करते थे, जिनका नाम इक्तदा हुसैन है, ये इमामबाड़ा बेसिकली उनकी बेटी के लिए बनवाया गया था। ये अज़ा खाना, इसको जो तामीर किया गया था, दरअसल ये उनकी बेटी के लिए किया गया था। और आज के वक्त में जो हम इस इमामबाड़े के हालात को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इमामबाड़ा जो एक अबैंडन्ड इमामबाड़ा हो चुका है। और आप इस इमामबाड़े के आर्किटेक्चर्स को देख करके भी समझ पाएंगे कि ये आर्किटेक्चर इसका कितना पुराना और कदीमी है। इससे ये समझ में आता है कि काफ़ी कदीमी इमामबाड़ा है ये भागलपुर का, तकरीबन 100 साल। और आज ये ज़रा अबैंडन्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि लोग आते भी हैं, ज़ियारत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा अबैंडन्ड जैसा पेश आ रहा है। बट ये अबैंडन्ड नहीं है, अबैंडन्ड जैसा समझ आता है। और इसकी आर्किटेक्चर को अगर आप देखें तो समझ पाएंगे ये इमामबाड़ा कितना कदीमी इमामबाड़ा है। लोग अभी भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं। और चूँकि यहाँ पे हमें आने मगरिब के समय में आने को यहाँ मना किया गया था। कहा गया था कि अगर आप सवेरे आ जाते हैं फॉर द आर्किटेक्चर पर्पस, और आप इसके अंदर के आर्किटेक्चर्स को भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी कदीम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अपर पोर्शन में इसका कभी छत हुआ करता था, जो आज नहीं है यहाँ पे। हैरानी की बात ये है कि जिससे एक चीज़ हमें समझ आती हैं इस दरवाज़े को देख करके कि ये कितना कदीमी हो सकता है। अगर इसकी एक यूनिक चीज़ में आप लॉक, ये लंबा सा लॉक, आज हमारे घर पे हमारे आम ज़बान में से चिटकिनी कहते हैं, जिससे हम लोग अपने घर को लॉक करते हैं। तो इस लॉक की लंबाई अगर मैं देखूं तो तकरीबन फुट 1.5 फुट लगभग इस चिमनी की, इस लॉक की लंबाई है। तो इससे पता चलता है कि ये इमामबाड़ा कितना कदीम होगा। इसकी आर्किटेक्चर्स आज बता रहे हैं कि इमामबाड़ा कितना करीब है। भले ये इमामबाड़ा आज के वक्त में एक अबैंडन्ड इमामबाड़ा हो चुका है, अबैंडन्ड की शक्ल ले लिया, बट ये अबैंडन्ड नहीं है। लोग आते हैं अभी भी, और ये सब रूम्स कहीं ना कहीं लॉक्ड है, बंद है सारे। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भी देख सकते हैं हम लोग, कि जैसे कि पूरे पेड़ पौधे ज़मीनों में पूरे भर चुके हैं। लोग यहाँ पे शायद रहते भी थे, कुछ वक्त पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। और जैसे कि कपड़े वगैरह हम देख रहे हैं, तो ये आम लोकल लोगों के ये कपड़े हैं। इमामबाड़ा कदीमी होने की वजह से, और जो जिस तरीके से ये अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन से काम चल रहा है, इस पे आगे भी जब हम लोगों ने लोगों से बात करी, यहाँ के लोकल्स से, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इमामबाड़ा को हम अबैंडन्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अबैंडन्ड नहीं है, बट हाँ अंडर कंस्ट्रक्शंस है। लेकिन चूँकि अभी आप इस वीडियो में जो हालात देख पा रहे हैं इमामबाड़े के, तो इसको देख करके कोई भी एक आम इंसान कहेगा कि ये एक अबैंडन्ड इमामबाड़ा है। और यहाँ ये काफ़ी बड़ी ज़मीन है इस इमामबाड़े की, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये
काफ़ी बुरे तरीके से अगर आप देखें तो ये डेमोलिश हुई है, काफ़ी बुरे तरीके से आप इसके आर्किटेक्चर्स को देख पा रहे हैं तो समझ आएगा कि ये काफ़ी बुरे तरीके से इमामबाड़े को डैमेज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल जैसे कि अभी हम लोग यहाँ भागलपुर असानंदपुर के एरिया में हैं, तो ये इमामबाड़ा जो देख रहे इतना कदीमी इमामबाड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या किन के नाम से ये मंसूब है या कब बनी थी, इसके बारे में थोड़ा। असल में ये इमामबाड़ा बेसिकली था नहीं। असानंदपुर के मालिक हुआ करते थे सैयद इर्तज़ा हुसैन। अच्छा। उनकी एक बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए घर बनवाया था कलकत्ता से आर्किटेक्ट को बुला करके, और उनको हो गई थी टीबी, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि हवादार मकान चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटी के लिए ये घर बनवाया था जी। उनकी बेटी की औलादें आज भी मौजूद हैं, और उन लोगों ने इसको इमामबाड़े की शक्ल आज से करीब 100 साल पहले। तो ये पहले एक्चुअल में इमामबाड़ा नहीं था, घर था। घर के बाद ये इमामबाड़े की शक्ल में आई। मजलिसें होती थी इसमें, बहुत कदीमी मजलिस थी, 100-150 साल हो गया उसको। इमामबाड़ा असल में इनके वालिद का बनवाया हुआ जो बड़ा इमामबाड़ा कहलाता है शहर का, असानंदपुर में ही है। शायद आप गए होंगे वहाँ जी, अभी परसों जहाँ मजलिस। हाँ, देखा होगा। तो वो इमामबाड़ा उन्होंने बनवाया था। वो ख़ास इमामबाड़ा बारादरी वगैरह सब इसमें मौजूद है जी। और ये उनकी बेटी जब टीबी उनको हो गई तो उन्होंने अपने बेटी के लिए घर बनवाया। बेटी की औलादों ने इसको इमामबाड़े में कन्वर्ट कर दिया, चूँकि ज़मींदारी का दौर था और ज़मीनें बहुत थी, रहने के लिए कमी नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अब हम लोग इसको इमामबाड़े की शक्ल दे चुके हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये कभी घर हुआ करता था, आज से तकरीबन 70-80 साल बरस पहले, अब ये इमामबाड़े के शक्ल में जो आर्किटेक्चर हमारे सामने मौजूद है, तो इसके बारे में ये बताइए कि ये आज इतना डेमोलिश, यानी कि जो हम अगर आम ज़बान में कहें तो इस कंडीशन में क्यों, खंडर जैसा, क्योंकि देखिए खंडर तो कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो शक्ल हम देख पा रहे हैं एक तरीके का, इंग्लिश में कहे तो अबैंडेंड हो चुका है ये इमामबाड़ा, तो ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब लोगों ने केयर टेकिंग करना छोड़ दिया था, या फिर कोई और राज है इसके पीछे, या मौसम वगैरह या तूफान के कारण ये चीज़? नहीं, ये जो बेटी थी उनकी जी, उनको 3 बेटियां हुई। अच्छा। उसमें एक बेटी लावालिद थी और 2 बेटियों को पूरा घर जो है उन्होंने बांट दिया 2 लोगों के हिस्सों में। 2 बेटी के हिस्से में एक बेटी को ये वाला हिस्सा मिला, दूसरी बेटी को इसके फ्रंट का हिस्सा मिला, जिनकी औलादों ने उसको बेच दिया। तो बेचने का असर ये हुआ कि चूँकि बहुत लंबा चौड़ा था ये, और पुराना बीम बर्गा आप देखा होगा, लकड़ी का हुआ करता था, तो हाफ पोर्शन जब टूटा, जिसने ख़रीदा उसने तोड़ दिया, तो उसका असर इस पोर्शन पे ये हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता दीमक के नज़र होता चला गया। मेंटेनेंस की कमी, लोग यहाँ बाकी हम लोगों के अलावा बाकी जो ख़ानदान के लोग थे वो लोग दूर दूर अपने नौकरी पे काम पे के सिलसिले में गए रहते थे वहाँ, तो नतीजा हाँ केयर टेकिंग नहीं हुई, और ऐसे भी उसको गिरना था, उसकी वजह थी कि अंदर अंदर दीमक खाता गया और पता नहीं चला। दीमक ऐसी चीज़ है जो अंदर अंदर खाती चली जाती है और वो पता नहीं चल पाता है, जब वो आखिरी स्टेज आता है तो मालूम तो ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। अब इरादा है कि इसको तोड़वा के रिकन्स्ट्रक्शन मॉडल यही रहेगा और नया कंस्ट्रक्शन इस पे किया के तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। तो उसके बाद अब इसमें मतलब मजलिस वगैरह होती है या पूरे तरीके से बंद है? और बंद है तो कितने साल से बंद है? 2 महीना 8 दिन कंटिन्यूस मजलिस होती है इसमें। अभी भी होती है। अगले साल 2025 में भी हुई है? बिल्कुल हुई है, पिछले 100 बरस। जैसा कि कंडीशन तो देख पा रहे हैं, अंदर तो पूरा खंडर है, मजलिसें होती कहाँ है? हम बताते हैं। ये खंडर जो है, मजलिसें आप अंदर अगर जाइएगा या गए होंगे तो देखा होगा, एक हॉल है। हॉल के उत्तर तरफ एक छोटा सा कमरा है, वो ज़री खाना है, और हॉल जो है वो मिंबर खाना है। बाहर के लोग अंदर बैठते हैं, बाहर भी लोग बैठते हैं और मिंबर खाने में भी लोग बैठते हैं। चबूतरा कह सकते हैं जिसे हम लोग वरांडा कह सकते हैं उसको। हाँ, दालान कहिए, वरांडा कहिए। ये जो मतलब अभी हम इंटर करते समय मेरे को 3 रूम जो दिखा एकदम फ्रंट पे दलान के। 3 रूम नहीं है, 3 गेट थी, लेकिन 3 गेट है। हाँ, एक रूम है। एक गेट जो उत्तर का है जी, वो जरी खाना है। अच्छा।
और 2 गेट जो उसके बाद वाला है वो मेंबर खाना है, उसी में तो उसकी छतें भी पूरी बिल्कुल हाँ ख़त्म हो चुकी हैं, टूट चुकी है। सारी छत ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। एक आध छत 2 छत बची भी जरी होगी, है अभी भी अंदर? नहीं वो तो सजाया जाता है मुहर्रम शुरू मतलब मुहर्रम शुरू होने से पहले वहाँ सजा दिया जाता है। लेकिन वहाँ छोड़ देंगे तो दीमक बरसात फिर से वो फिर चौप खत्म बेअदबी का एक सबब बन सकता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि हाँ, उसको सारा सामान उठा करके हम लोग अपने घर ले आते हैं। या जो ठंडा करना होता है वो नहीं ठंडा, ठंडा करने का सिर्फ फूल ठंडा किया जाता है, बाद बाकी सारी बाकी चीज़ों को आप लोग शिफ्ट कर हाँ देते हैं। फूल दफन कर यानी कि फिर अभी अपकमिंग जो मुहर्रम आने वाला है अभी कुछ दिनों में, अज़ा खाना फिर से हाँ, सजने वाला है, से पहले उसको तो ये वापस से इसका साफ काम हो सुथरा जाएगा। करके उसमें और ये पेड़ वगैरह कटवा देते हैं आप? हाँ पूरा जंगल एकदम साफ, आप आइएगा तो मैदान जैसा एक शक्ल आपको इख्तियार हो पता भी नहीं चलेगा कि ये वही जगह है, जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ऐसा बदल तो जैसा कि नाजरीन मैंने अभी आपको वो इमाम बारगाह दिखाया कि इमाम बारगाह को हम अबैंडन तो नहीं कह सकते, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शंस है और जो वहाँ पे काम है अभी भी आज़ादारी होती है। उसी तरीके से हम यहाँ के एक हाउस में आए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ हमने सुना कि जब बहुत साल पहले काफ़ी हालात जब यहाँ के बिगड़ गए थे, कुछ किसी रीज़न से फैमिली माइग्रेट कर गई, तो दरअसल ये इलाका का ये जो अभी हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरा अबैंडन्ड हो चुका है। देखिए, और काफ़ी पुराना ये इसका कंस्ट्रक्शन से आपको समझ में आता होगा कि ये काफ़ी कदीमी ये घर है और काफ़ी पुराना है, और अब यहाँ की देखभाल तो कोई करता नहीं है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और ये इतनी बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी भी आज अबैंडन्ड होकर के रह गई है। आप अगर आगे का कुछ दिखा सकते हैं, आगे के रूम तो वो दिखाइए ज़रा। आगे नाजरीन हमने आपको उस वक्त जो दिखाया घर का स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ का स्ट्रक्चर ये साइड का देखकर समझ आ रहा होगा। और जैसा हम लोगों ने यहाँ पे जब यहाँ के इलाकों में जब पता किया, रिहायशी इलाकों में, तो ये पूरा मतलब यहाँ के ज़मींदारों का घर हुआ करता था ये एक वक्त में। मतलब यहाँ के जो रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। और घर के अंदर का हाल हमने जैसा दिखाया कि अंदर में इमामबाड़ा है और अंदर के घर पूरे खंडर होकर पड़े हैं, तो ये यहाँ के रिचेस्ट लोगों का, यानी कि मर्चेंट्स फैमिली यहाँ रहा करती थी, जो अब ये पूरा अबैंडन्ड हो चुका है ये प्रॉपर्टी। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसी है जो काफ़ी वक्त के बाद अब ये पूरी अबैंडन्ड हुई पड़ी है, ऐसे पूरी जिन्हें हम हवेली कहते हैं आम लफ्ज़ में। और आज ये यहाँ के मर्चेंट्स फैमिली यहाँ से माइग्रेट करके ये सारा इस तरीके के बहुत से घर ऐसे हैं जो आज यहाँ पे अबैंडन्ड पड़ी है।